जी हाँ, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। हैदराबाद दिशा आबरूरेज़ी और कत्ल मामले में 4 मुलजिमीन को एनकाउंटर में आज सुबह पुलिस ने ढेर कर दिया। शादनगर के करीब चट्टानपल्ली पर यह एनकाउंटर किया गया। पुलिस 4 मुलजिमीन को जाए वारदात पर ले गई थी और पुलिस का ये कहना है कि 4 मुलजिमीन भागने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने मुलजिमीन का एनकाउंटर किया। ये तमाम तर तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैदराबाद की सड़कों पर आज लड़कियां निकली हुई हैं जो कि पुलिस के इस एनकाउंटर को सही करार दे रही हैं। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। पुलिस के जो लोग हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें कांधों पर उठाया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि साइबराबाद कमिश्नर सज्जनार ने एनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुक्काम एनकाउंटर के मुकाम का जायज़ा ले रहे हैं। 26 साला दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेज़ी हुई थी, बाद में उसे बेरहमी के साथ जला दिया गया था। और एनकाउंटर के बाद लगातार ये जो तस्वीर हैं ये आपको दिखा रहे हैं। और दिशा के वालिदैन का, उनकी बहन का भी यही कहना है कि अब जाकर उनकी जो बेटी है उसकी रूह को सुकून मिला है। मुख्तलिफ तरह की जो राय है वो सामने आ रही है। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर तबका जो है वो ये कह रहा है कि ये एनकाउंटर जो है ये ठीक हुआ है। लोग आप देख सकते हैं और ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं वो मिठाइयाँ बांट रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है अदालत के, फ़ायदा क्या है पुलिस की, फ़ायदा क्या है कानून के। फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में इधर आके तो करे तो पुलिस के ऊपर पलट गया, भागने का चक्कर में क्या करेंगे। इसलिए सभी लोग उसमें एक्ट में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, ये सब ने पब्लिक तो एक ही टोन में वेलकम कर रही सिलसिला। यहाँ पे जो दिशा जी के जो घटना घटी उनको बहुत बुरी तरीका से उनको जो वो मतलब उसको सेटिफायर कर दिया, उनको जला दिया, रेप किया। पूरा देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो घटना है इसको निंदनीय है। सभी लोग इसको कर रहे हैं और फांसी का सजा का सिवा कोई नहीं, वो पूरा पब्लिक कोर्ट वो डिमांड कर रहा है। अभी भी मैं अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, आप रिजोल्यूशन करके सेंटर को भेज दीजिए। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी है, एनैक्टमेंट आने का जरूरत है पार्लियामेंट का थ्रू। तुरंत इसका ऊपर एक्ट आना चाहिए और उनको भय होना चाहिए। वो एक्ट को देखे तो घबराहट होना चाहिए, अरे हमको फांसी का सजा हो जाएगा। ऐसा ही डिमांड है, पॉपुलर डिमांड है। इसमें सियासती नज़र से कोई नहीं देखना, वो राइट्स का नज़र से कोई नहीं देखना, हकीकत में देखना। इसको निंदनीय है, कंडेम है। इसको ऐसा घटना पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए, फिर रिपीट नहीं हो, ऐसा डर पैदा करना जो भी है। मेरा अपील है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को भी मैं लेटर लिखा हूँ। और जितना जो लिकर कंज्यूम कर रहे वो दारू जो नेशनल हाईवे उसके ऊपर भी नियंत्रण होना है, कंट्रोल होना है और उसका ऊपर भी पूरा एक्शन लेना बोल के मेरा डिमांड। और महबूब नगर से हमारे खुसूसी नुमाइंदे रफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रफ़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये लगातार जो मामला हुआ है उसके बाद से लोगों का जो रद्द-ए-अमल है, लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। महबूब नगर में इस वक्त क्या कुछ हालात? जी मैडम नमस्कार। तो अभी हम तो देख रहे थे मैडम, सुबह से तो जो तेलंगाना स्टेट में चट्टानपल्ली में जो हादसा हुआ है, जो 4 आदमी का जो एनकाउंटर हुआ था तो दिशा के केस में, उसमें तो जब तो परसों तक पुलिस वाले अरेस्ट करे थे उन लोगों को, जो पब्लिक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। पुलिस उन लोगों को पेरेंट्स के लिए मतलब उनके लिए बहुत नुकसान हो गया। पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ पुकार हुआ था और तो थोड़ी बहुत गड़बड़ ज्यादा हो गया था। तो उसलिए वो तो ऐसे जो जब भी रात में 3:30 बजे जो एनकाउंटर होने के बाद जब से पूरे स्टूडेंट सुन गए और जो आम पब्लिक है तो पुलिस के लिए मतलब जो अच्छा काम करी, अच्छा जो डिसीजन लिया के इन लोगों को एनकाउंटर करने से हम लोगों को बहुत खुशी हुई बोले ऐसा पब्लिक में टाक चल रहा। मैडम जी रफ़ी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम मामले पर हम भी जो है वो तमाम तर तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं। हालांकि इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सही है।
जी हाँ मैडम, इससे पहले जो लेडीज को जो मतलब इससे पहले अपने तेलंगाना स्टेट में तो इसे ये दूसरा एनकाउंटर है मैडम। इससे पहले भी एक टाइम पे वरंगल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक बच्ची के इंजीनियरिंग करने की बच्ची पे एसिड डाले थे, तो 3 आदमी का एनकाउंटर करे थे। तो नेक्स्ट यही सिचुएशन हुआ। तो ज्यादातर हर बच्ची हर महिला तो यही ऐसे ये करेगी। तो हमारे लिए हमारे को पुलिस हमारे साथ है, हम बहुत खुश है बल्कि। जी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि क्या इस तरह के वाक़यात, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो ना हो, उसको रोकने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाने चाहिए? ये भी तो आम लोगों को सोचना चाहिए। हाँ जी हाँ मैडम, तो इससे पहले मतलब जो पुलिस व्यवस्था जो भी थी वो बहुत मतलब जो इन लोग जब कंप्लेंट दिए थे तो पुलिस वाले ऐसे कंप्लेंट्स बहुत कुछ पुलिस स्टेशन में थे, तो कोई भी ऐसी मतलब इतना डेयर स्टेप्स नहीं लिए, इसलिए तो ऐसा कुछ ऐसे लोगों का ज्यादा असर ये हो गया। जब यही एनकाउंटर होने से तकरीबन ऐसे लोगों में डर बैठ गया कि कभी कोई किसी को और एक बच्ची को, एक महिला को अपन देखना बोले तो डर होना बोले, ऐसा कर दिए। इसलिए हम बहुत खुश है, बल्कि महिला जो भी है लेडीज खुश है मैडम। जी, तो वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है सुबह से आम तौर पर जो पब्लिक है उसका? जी हाँ मैडम, चटानपल्ली में जो सुबह से जो ये हादसा हुआ था वहाँ पे अभी तक भी पोस्टमार्टम वहीं पे चल रहा मैडम। तकरीबन हजारों की पब्लिक वहाँ पे मौजूद है। तो वहीं से अपने वो जो नारमपेट जिला जो डिस्ट्रिक्ट को लोग यहाँ से वो डेड बॉडी शिफ्ट करने का चांसेस है मैडम। 1-1:30 बजे तक ये काम हो जाता है मैडम। जी, तो एक बार फिर से हम अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहेंगे, क्या पोस्टमार्टम जो है वो वहीं पर हो रहा है जहाँ पर ये एनकाउंटर किया गया था? हाँ जी हाँ मैडम, चटानपल्ली में जहीं पे जो एनकाउंटर हुआ था, जो वही प्लेस में वही डॉक्टर्स आके वही पोस्टमार्टम अभी चल रहा मैडम। अच्छा, क्या पुलिस ने किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ मालूमात? हाँ मैडम, मतलब जो पुलिस इससे सुबह में जो स्टेटमेंट दिया था, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को चारों के लिए लेके आए। जब वो हम लोग से छुट के जो भाग रहे थे तो हम लोग एनकाउंटर करना पड़ा बोल के स्टेटमेंट दिए थे मैडम। जी, तो पोस्टमार्टम का जो है वो कब तक खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है? मैडम अभी तो इससे पहले 1-आधा घंटा पहले पहुंच गए मैडम। अभी अपने को 1 घंटे का टाइम है मैडम, वहाँ से अगर खत्म होते कि रिसिप्ट कर रहे थे। जी मोहम्मद रफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल वाहिद साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, TRS से इनका ताल्लुक़ है। अब्दुल वाहिद साहब, एक आम शहरी की हैसियत से हम जानना चाहेंगे आपका पहला रिएक्शन क्या है? जिस तरह से लगातार लोगों का जो एक गुस्सा था वो हम देख रहे थे कि आइंदा इस तरह की जो हादसात हैं वो रोनमा ना हो, उसके बाद आज जो ये इनकाउंटर हुआ है, पहला रिएक्शन? तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो राय है वो हम जान रहे हैं। तस्वीर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर पूरे मुल्क की ख़वातीन, न सिर्फ हैदराबाद, न सिर्फ तेलंगाना, न सिर्फ आंध्र प्रदेश, बल्कि पूरे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो इस इनकाउंटर के बाद खुश नज़र आ रही हैं। खुशियाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ दी जा रही हैं, और सबसे अहम बात कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने जो ये एनकाउंटर किया है उनकी हर तरफ से तारीफ़ें हैं, और पटाखे जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। हालांकि इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताएं कि दिशा पर ज़्यादती करने वाले मुलज़िमीन इनकाउंटर में हलाक कर दिए गए। पुलिस ने 4 मुलज़िमीन को इनकाउंटर में हलाक किया। पुलिस का कहना है कि 4 मुलज़िमीन भागने की कोशिश कर रहे थे। शादनगर इलाके के करीब चटानपल्ली में ये इनकाउंटर हुआ, और लगातार इस अहम मामले पर जो सियासी लोग हैं उनका भी रद्दअमल सामने आ रहा है, साथ ही साथ जो तमाम आम लोग हैं उनका भी रद्दअमल सामने आ रहा है। और ख़ास तौर से अगर दिशा के वालिदैन की बात की जाए, उनकी बहन की बात की जाए, तो उनका कहना यही है कि आज उनकी बेटी की रूह को सुकून मिला है।
और चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से सामाजिक कारकुन लुबना सरवत साहिबा। लुबना सरवत साहिबा, लगातार इस अहम मामले पर हम आपसे बात कर रहे थे। आज जो ये सामने आया है एनकाउंटर का मामला, क्या कुछ कहना चाहेंगी सामाजिक कारकुन के तौर पर? देखिए, हमारा तो एक ही सवाल अब भी रहेगा कि क्या इस ये हम कहना चाहते हैं पूरी तेलंगाना को या पूरी इंडिया को कि आगे अब किसी औरत से कोई हमला नहीं होने वाला। तो देखिए, हम सिस्टमिक चेंजेस मांग रहे थे। हम ये बताए आवर टू आवर, घंटे से घंटे तक की हम बताए कि कितनी पुलिस की वहां पर कार्रवाई की, पेट्रोलिंग की, और कंप्लेंट के बाद जो कहे हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप उनकी पूरी नाकामियां पूरी दुनिया के सामने देखने को थी जी। अब हम क्या, अब उसके ऊपर से कोई सस्पेंशन नहीं हुआ। डीसीपी एक ही जोन में, डीसीपी शमशाबाद जोन के तहत में, एक ही जोन के तहत में एयरपोर्ट की पुलिस स्टेशन पे, कातूर पुलिस स्टेशन पे, कलतूर के, और जहाँ पर वो टोल प्लाजा था शादनगर पीएस पे, कहीं पे भी सब जगह एक ही जोन में था ये पूरा शमशाबाद डीसीपी जोन। कि शमशाबाद डीसीपी जोन पे कोई नोटिस तक नहीं गई कि क्या भाई उस रात में, उस भयानक दिसंबर 27 की रात को 3 गाड़ियां घूम रहे थे। एक पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी जो रोडीन पे रहना चाहिए, दूसरी ये लाचार माँ बाप और बहन की गाड़ी घूम रही थी पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन और टोल बूथ तक, और तीसरी इन दरिंदों की गाड़ी घूम रही थी। तो जरा सोचिए, एक तसव्वुर करिए कि कितना एनार्की था। तो क्या हम आज ये सो कॉल ये जो भी पुलिस हमको बता रहे, तो हम सुन रहे कि भाई वो लोग कुछ रेजिस्ट करे तो ये लोग मार दिए, बस उसमें तो बहुत सारे सवाल, काफी पुलिस एक डीजीपी काफी सवाल उठा रहे उसके ऊपर कि ये कैसा हुआ, जस्टिस को अपने हाथ में लिए, वो सब सुन रहे। लेकिन हम एक ही बोल रहे कि हम कभी लिंचिंग ना पूछे ना एनकाउंटर पूछे, हम बोले सिस्टमिक चेंजेस, 2 तरीके से, सोशल तरीके से, जो चीज जो गलतियां हुए वहां पर पब्लिक में लिकर पीने तक की, टोल प्लाजा के पास पब्लिक में गाड़ी खड़ी होने तक की, और आपकी पुलिस लापरवाही तक, इन चीजों पे आप क्या लिकर पे कुछ पॉलिसी चेंज लाए, आप पुलिस के वहां पर डीसीपी को क्या नोटिस इश्यू करे, पेट्रोलिंग में कोई तब्दीली लाए, कहीं कुछ नहीं करे आप। अभी तक 10 दिन हुए हैं, कुछ नहीं करे। पूरे मर्दों को कोई वार्निंग गया, जेंट्स को कोई वार्निंग गया, नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। और आप 10वें दिन सवेरे हमको उठ के करने को ये मिल रहा है कि 2 लोग रेजिस्ट करे, इसीलिए 4 को मार दिए। जी। लुबना सरवत साहिबा, जिस तरह से तस्वीर में हम देख रहे हैं कि आम लोग, जो आम पब्लिक है, वो बहुत खुश है, और इन्हीं पुलिस वालों को जिनसे आप सवाल कर रही हैं, उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसा रही है, उन्हें कांधों पर उठा रही है। ये भी एक तस्वीर है। जी, वो तस्वीर को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो स्टैंड है ना, वो लोग क्यों खुश है? वो खुश इसलिए है कि भाई 10 दिन में उन दरिंदों से हमको दुनिया से छुटकारा मिला। लेकिन जब वो थोड़ा 1-2 दिन के बाद, देखिए, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो ये कल रात से लेके कल रात में उन्नाव की हमारी एक बेटी पे जो 1 ईयर से उसकी रेप की केस चल रही है, गैंग रेप की, उसी को पेट्रोल से जलाया गया और किलोमीटर भागती है, और अब वो दिल्ली में जान से लड़ रही है। और आज ही सवेरे की बात है कि एक बच्ची के ऊपर जो डांस कर रही थी शादी में, वो डांस करना रोकी तो उसको मुंह पे उसको गन से मारा गया, और वो अपनी जान के लिए लड़ रही है हॉस्पिटल में। तो हम जब ये कोई ठंडा दिमाग से इसी वक्त भी अगर सोचे, तो उनको मालूम हो जाएगा कि भाई ये जो इन लोगों को रिक्रिएशन ऑफ सीन के तौर पे जो लेके जाना, वहां बोलना कि दोनों ने रेजिस्ट किए, फिर बोल चालना कि 4 को मार दिए, ये सवालात पे थोड़ी भी हम एक जस्टिस के दिमाग, इसको जस्टिस नहीं कहते क्योंकि कोई जज ने नहीं दिए, जज ने नहीं बोला कि उनको आप छुप करके मारिए क्योंकि इन लोगों ने रेप कर दिया, दिस इज द जजमेंट, और ये लॉ के बराबर ये जजमेंट है। ये अगर होता 10 दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, फास्ट ट्रैक कोर्ट सब होके 10वें दिन अगर जज बोल रहे हैं कि हाय, हम पब्लिक कॉन्शियस के मुताबिक और कानून के मुताबिक हम इन 4 को ओपन पब्लिक में आप इनको शूट करिए, तब मैं बोलती कि हाँ, दिस इज द जजमेंट, सो दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तब जाके रेपिस्ट के दिलों में, मर्दों में, सारी जिंदगी सोसाइटी में जो तब्दीली आना चाहिए मेंटालिटीज में, तो सच्चा डेरा बाबा
और वो एक्स MP जिसने अभी रेप किए हैं यूपी में, और ये सेनेगर जो कि रेप करके बैठे हुए हैं, तो भाई बुलाइए ना उनको भी रिक्रिएशनल सीन करा के उड़ाइए ना फिर उनको भी, तब जाके पूरी इंडिया की तस्वीर बदलेगी कि हाँ भाई छोटे से लेके बड़ों तक ये हाल होने वाला है अगर हम गंदी नजर और गंदी हरकत औरत के साथ किए तो। क्या ये सच नहीं कह रही हूँ मैं? क्या मेरा सवाल मासूम नहीं है? क्या हम ये देखना तब्दीली नहीं चाहते कि औरत एम्पावर्ड होना चाहिए, औरत को अपने आप उन्हें जो चाहे जो काम करना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर बने, लॉयर बने, MP बने, वो अपने आप से बनना चाहिए। बल्कि हमेशा हमको ये डर रहता है कि भाई कोई हमसे कुछ भी कभी भी कुछ छेड़छाड़ करके कुछ भी हो सकता है। जी, तो लुब्ना सरवत जी, एक बार फिर से हम ये जानना चाहेंगे, आप ये कह रही हैं कि इस तरह के हादसे पेश ही ना आए, इसके लिए हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने को बदलना होगा, पहले दिन से लेकर आखिर तक कोशिश करनी होगी और पूरे समाज को साथ लेकर चलना होगा। तो इसमें अब देखिए, अब जो उभर आया था ये जो पब्लिक के पास से जो एक तूफान की तरह, एक सुनामी की तरह जो उभर आया, उसमें कुछ एक छोटी सेक्शन बोल रही थी कि भाई उनके एंटर करो, कोई एक बोले कि लिंचिंग करो, लेकिन आम तौर पे लोगों का सवाल क्या था? दो थे। एक तो कि ये लिकर की मैंने छुड़ाओ, आप पूरी तेलंगाना में लिकर बैन करो। क्या ये सवाल नहीं उभरा? ये सुनामी की तरह क्या ये सवाल नहीं उभरा था तेलंगाना सरकार के सामने? क्या एक छोटी बात निकली उनके पास से कि हाँ हम लिकर की पॉलिसी के बारे में सोचेंगे? नहीं निकली। और दूसरी बात यह है कि पूरी तूफान की तरह सब बोल रहे थे कि पुलिस की हरकत गंदी है, पुलिस की वो लोग जब माँ बाप भटक रहे तो भी उनकी रवैया सही नहीं थी, वहां पेट्रोलिंग और ट्रक क्यों खड़ी थी 2 बजे से 9 बजे तक, वहां वो ये क्यों खड़ा था, वहां पर ओपन कंपाउंड वॉल में, वहां पर वो ओपन में जब वो कैसे ओपन में लिकर कैसे कंज्यूम हुआ? जब इतने सारे सवाल भी लिकर के ऊपर और पुलिस की नाकामी के ऊपर आ रहा था, तो मुझे बताइए क्या होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, DGP इन लोगों ने क्या एक नोटिस जारी किए इन सभी चीजों पे? 10वें दिन आप हमको ये बोल रहे हैं कि हम रिक्रिएशन करने लेके गए, तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की कानून पे कानून प्रोसीजर नहीं मालूम रिक्रिएशन सीन की, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि जब आप दरिंदों को लेके जा रहे हैं, इतनी हीनियस क्राइम करने वाले, तो उनको तो बराबर आप हथकड़ियों में लेके जाते हैं, तो वो कैसा वेपन लेके कैसा रेजिस्ट करे, और दोनों रेजिस्ट करे तो चारों कैसा मर गए, ये तो हमको नहीं मालूम। और हम जब तालाब को भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो ये एनकाउंटर जब स्टार्ट हुआ था, जब ये रिक्रिएशन ऑफ सीन स्टार्ट हुआ, तो क्या तब से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? जो 3 बजे जब दुनिया सोई थी, जब ये रिक्रिएशन ऑफ सीन हो रहा था, तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई ताकि लोग इसको देखें और पुलिस पे और ट्रस्ट करें? क्या ये सब हुआ है? इज एवरीथिंग इन प्लेस? इज एवरीथिंग इन ऑर्डर? आई डोंट नो, बट आई एम ओनली आस्किंग कि आप जो आवाम पूछी थी आपको 2 सवालों पे, पुलिस की नाकामी और लिकर मेनेज से छुटकारा, इन दोनों पे आप सख्त खामोश हैं। जी, लुब्ना सरवत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से एक बार फिर से बात करने के लिए, अपने तमाम जो आपके ख्यालात हैं वो यहाँ पर रखने के लिए। और नाज़रीन, लगातार हम ख़ास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं और अब आपको वो भी दिखाते हैं कि लोग और ख़ास तौर से जो सियासी लीडर हैं या फिर दूसरे लोग हैं, वो इस एनकाउंटर पर किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। जैसे कि दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के एहतजाज में दिल्ली BJP कारकुनान पहुंचे। दिल्ली BJP खातून कारकुनान का कहना है कि स्वाति मालीवाल जैसे हैदराबाद इस्पंदरी और कत्ल मामले के लिए एहतजाज कर रही हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज नहीं किया। दिल्ली BJP खातून कारकुनान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हम इंसाफ के लिए स्वाति मालीवाल के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन स्वाति ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए आज हम उनसे मिलने उनके इस एहतजाज की जगह पर आए हैं ताकि हमें भी ऐसे ही इंसाफ मिले। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल 4 दिन से राजघाट पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम लोग उनको सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंची हैं संतोष कोहली की मां। उनसे हम बात करेंगे कि उनके यहाँ आने का क्या मकसद है। उनके साथ बीजेपी की प्रवक्ता टीना शर्मा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। टीना जी, ये बताइए कि यहाँ पे स्वाति मालीवाल धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोग भी यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है यहाँ आने का?
देखिए, ये बहुत सालों से स्वाति मालीवाल के पास महिला आयोग जा रही हैं, अपॉइंटमेंट मांग रही हैं और पिछले 3 सालों से 3.5 सालों से मैं इनके साथ जा जाके स्वाति मालीवाल से अपॉइंटमेंट मांग रही हूँ, लेकिन ना हमें अपॉइंटमेंट दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि हम समय नहीं है, मैडम अभी बिजी हैं, मीटिंग है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना सेरेमोनियल इनका प्रोटेस्ट क्यों है? जो संतोष कोहली की जो माँ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं बेहद भावुक नजर आ रही हैं, रो रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? आप बेटी की तस्वीर साथ लेके आई हैं। मैं ये कहना चाहती, मैं 6 साल से रो रही हूँ। स्वाति के पास में गई, 5 बार गई, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैं भी तो कहती मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, मेरे घर में बैठी थी। तो आप स्वाति के ऑफिस गई थी? मैं गई 4 बार, बेटा मुझे नहीं मिलने दिया। सर नीरज कुमार थे, आज वो नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, जो आज तेलंगाना पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर एनकाउंटर हुआ, भागने की कोशिश की गई उन आरोपियों की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, क्या परिस्थितियां थी जिसमें ये इनकाउंटर हुआ, उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। तो वो जब अपने नतीजे सामने रखेगी तभी कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच पूरे देश में जो है पब्लिक जो जन भावना है वो इसके समर्थन में है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही कदम उठाया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये इस बात का इंडिकेटर है कि लोगों में अब क्राइम के और खासकर इस किस्म के क्राइम के लिए टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। वो चाहते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस हो, तो ये तो यही इंडिकेट करती है। तो कहीं ना कहीं जो कानून और जो व्यवस्था है उससे लोगों का भरोसा कम हो रहा है? नहीं, उसमें जो देरी होती है, जो प्रक्रिया में टाइम लगता है, वो उससे लोगों को आपत्ति है उस देरी से। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जस्टिस मिले। निर्भया के वक्त जब ये मामला हुआ था उस वक्त आप पर भी काफी दबाव रहा होगा, तो आपने किस तरह से मैनेज किया इस पूरे प्रेशर को? नहीं, प्रेशर को जो मैनेज किया वो तो एक मैटर रिकॉर्ड है। हम लोगों ने कई दफ़ा प्रेस से इंटरेक्ट किया, प्रेस लोग बहुत अनफेयरली मुझे टारगेट भी कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि हम लोगों को कानूनी तरीके से चलना है और चार्जशीट फाइल करनी है और उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगी उसको मानना है। किस तरह के सुझाव आपके पास उस वक्त आ रहे थे? आप अभी जिक्र कर रहे थे सिंगापुर से भी आपके पास कॉल आए थे। हाँ, पब्लिक के अलग अलग रिएक्शन थे। एक महिला ने फ़ोन किया था मुझे सिंगापुर से कि इनको पकड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इनको भूखे शेर के सामने फेंक दो और वो उनके साथ जस्टिस कर देंगे। तो लोगों के रिएक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन लोगों के रिएक्शन से पुलिस को नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जो उस वक्त जो कानूनी तरीका है उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की अगर कार्रवाई होती है कि ऑन द स्पॉट जो जस्टिस की बात की जा रही है, लोग इसे समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनमें डर बैठेगा? नहीं, ये लोगों के कहने पर अगर जस्टिस सिस्टम चलने लगे तब तो वो उचित नहीं होगा ना। एक हम लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को एक कानून दिया है, कानून की एक प्रक्रिया दी है, तो हमें इतना सब्र तो होना चाहिए कि उस कानूनी प्रक्रिया को चलने दें। ऐसा नहीं कि उससे तुरंत इंस्टेंट जस्टिस मिल जाए, ये तो फिर असभ्य तरीका हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, निर्भया के मामले में 7 साल बीत चुके हैं, अब तक सजा नहीं मिली है, क्या लगता है किन कारणों से अब देरी हो रही है? नहीं, सजा मिल चुकी है, उसका जो फाइनल एग्जीक्यूशन है वो नहीं हुआ है और वो जल्दी ही होने वाला है। तो ये थे पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।